हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश से सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वहां अपना बिजनेस छोड़कर इंडिया में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग भारत के यूपी में भी 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं योगी सरकार भी उनको टेक्सटाइल पार्क बनवा कर दे रही है ताकि उनको सस्ती ज़मीन और सस्ती बिजली प्रोवाइड करवा सके। अब जब सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बांग्लादेश से इंडिया में शिफ्ट हो ही रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में इकोनॉमिकल क्राइसिस पैदा होंगे, लोगों की जो नौकरियां हैं वो छिन जाएंगी, इनकम के सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, जिससे बांग्लादेश में डाउनफॉल की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जो वहाँ बांग्लादेश में बिजनेसमैन हैं वो भी वहाँ छोड़कर भारत में ही आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए। इससे इंडिया को कोई ज़्यादा फ़र्क या कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा होगा इंडिया को। यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के आ जाने से जॉब्स बढ़ेंगी, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे और इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं जो पाकिस्तान की जनता है इस बारे में क्या कहती है। कतर में हमसे डिवाइड हो गया, जिसमें हमारे फैक्टर भी शामिल है। हाँ। अभी जो करंट सिनेरियो की आप बात कर रही हो, वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का जो है ना डाउनफॉल हो गया, जो शेख मुजीबुर रहमान की ये लेगेसी है। तो ये लोग जो है ना उनका हुकूमत गिर गई, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना जो उठा रहा है वो है बेनिफिट। जो बेनिफिशरी जो है ना वो इंडिया है। अच्छा। वो कैसे बेनिफिशरी है? क्योंकि उधर जो है ना स्टूडेंट सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट में जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे, मुजाहमती तहरीक चल रहे, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। और जब इकानमी बर्बाद हो जाती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री जो है ना बंद हो जाने सारे इंडस्ट्री। हाँ। और वहाँ चीज़ जो इनके इनकम सोर्स जो है ना वो इनकम सोर्स जो है ना वो भी वो हज़ब हो जाना है। और ये इंडिया को ये भी पता था कि हमारी एशिया में जो है ना पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद बहुत अपने मौत जो है ना मर जाएगा। और उनको पता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बांग्लादेश जो है ना ऊपर जा रहा है, इसकी इकानमी जो है ना बूस्टअप हो रही है और ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ, बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे। तो ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियन को टारगेट किया, ठीक है, वहाँ के लोगों को मारा पीटा, और अब इंडिया तो अपना रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। और आज जिस तरह से योगी जी की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है बांग्लादेशियों के लिए कि जो वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर रहे हैं, तो और कहीं ना जाए, दोबारा इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। उत्तर प्रदेश उन्होंने उनको दे दिया कि यहाँ पर आप आके लगाएं। तो यही चीज़ है कि इंडिया के साथ जो बिगाड़ेगा वो इंडिया के साथ तो बिगाड़ेगा, लेकिन वो दोबारा अपनी इंडस्ट्री इंडिया में ही आके लगाएगा। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने बांग्लादेश है। कपड़े के ब्रांड्स निकल के इंडिया में और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए कहते हैं ना कि निजाम सारा सेट किया हुआ है, टेक्सटाइल पार्क बनाया हुआ है। जैसे तुमने कहा कि इंडिया जो है वॉर को प्रेफर नहीं करता, इकोनॉमी के अंदर जो है जो इंडिया के साथ फ्रेंडली नहीं रहते, उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इकोनॉमिकली, क्योंकि हमारे बॉर्डर बंद हो गया। अब बांग्लादेश को भी इकोनॉमिकली उसी तरह से ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। और उनके लिए सबसे अच्छी प्लेस इंडिया है, क्योंकि इंडिया में वो जाएंगे, वहाँ पे महंगाई नहीं होगी, वहाँ पे उनका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा। क्योंकि आपको पता है इतनी 1 करोड़ से ज़्यादा की वहाँ पे आबादी है, तो 140 करोड़ जहाँ एक कंट्री में लोग रहते हैं, तो आप खुद सोचो वहाँ पे किसी भी तरह की फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ के बिजनेसमैनों को फायदा होगा। अब बिजली सस्ती, वहाँ पे टैक्स आए दिन बढ़ता नहीं है। अगर हम प्रोफेसर की बात कर लें, जो बांग्लादेशी प्रोफेसर ने अभी पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, मैं उन्हें बोलूँगी सर आप क्यों बांग्लादेशियों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? आधे से ज़्यादा तो वैसे ही हो गया, प्याज नहीं आ रहा, बिजली कट गई, चावल बंद हो गया। अब जो फैक्ट्रीज हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया चले जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि मैं ये बोलूँगी कि जो आम पब्लिक है उनको तो कोई नहीं है, वो बेचारे तो हम जैसों की तरह यही चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फ्रंट पे आके कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो करना चाहते हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट देकर इंडिया को और मजीद गुस्सा दिलवा रहे हैं कि हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में कैसे आ रही है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हमें पाकिस्तान को ना नीचा दिखाने के लिए इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। और जो शेख हसीना है, इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि वो एक सांप है जिसने तकरीबन 18 से 20 साल बांग्लादेश को खाया है। अच्छा, ठीक है। और जो यूथ है वो शेख हसीना के साथ नहीं है। ठीक है। और ये जो बांग्लादेश कह रहे हैं, ये मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो उनकी नज़र आ रही है कि तरक्की के कहाँ से कहाँ जा रहा है। नहीं तो जब बांग्लादेश तरक्की तब कर रहा था जब उसके साथ इंडिया की मदद थी। बांग्लादेश ने तो इंडिया के खिलाफ भी नारे लगाए ना, इंडिया तो अब नाराज हो गया उनसे, बहुत स्लो कर दिया इंडिया ने अपना काम वहाँ पर। नहीं, काम स्लो नहीं किया। बेसिकली वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे। बांग्लादेशी अवाम तो एक कठपुतली थी ना, जो कि उसकी तरह शेख हसीना उसको खिला रही थी। अब ये है कि ऐसा ऐसा देखना, लेकिन ये जो अब जो गवर्नमेंट आई है ना, ये पाकिस्तान के हक में वो है, फेवर है। और इंडिया बांग्लादेश से और दूर होता जाएगा डेफिनेटली। लेकिन नहीं, कंगला नहीं होगा, ये देखना इंशाल्लाह आप बांग्लादेश को देखेंगे कि तरक्की करेगा। लेकिन मतलब आप बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ के तरक्की करेगा? हो भी सकता है, अगर पाकिस्तान चाहेगा तो करेगा। हम तो खुद मदद के लिए दुनिया
इंडिया से मदद मांग रहे हैं, हम बांग्लादेश की कैसे मदद करेंगे? कर सकते हैं ना मदद, क्यों नहीं कैसे? कर बताएं सकते? ना, आइडिया हम लोग दें। बांग्लादेश को देखो ना, अभी टीम आई क्रिकेट खेलने, बांग्लादेश को सस्ती बिजली चाहिए, जो कि अडानी इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन देता था। अब वो कह रहे मेरा बिल दो और सस्ती बिजली के भी शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। हाँ। बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में चलती थी, अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में से निकल के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पास जाए, क्योंकि उन्होंने टेक्सटाइल पार्क बना दिया कि यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, सस्ती जमीनें देंगे, हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन आपको पता है ना, जो फैसलाबाद है उसको हम मैनचेस्टर कहते हाँ, ठीक है। हैं, तो हम सपोर्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल में, ऐसी और बात बिजली नहीं है ना पास। बिजली कोई बात नहीं, हम बना लेंगे बिजली, हमें भी तो मिल रही है ना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप कनाल पे चलिए। फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज चल रही हैं। हाँ अभी भी चल रही है। सफायर का नाम देखें आप, कहाँ से कहाँ चला गया। तारा टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बंद हो लेकिन आप चुकी है। मैम ये तो देखे ना, जे डॉट हो गया, सफायर हो गया, गुलाम, ये कहाँ से बन रहे हैं ये फिर? 4-5 ब्रांड को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हाँ मान रीढ़ की रहे हैं। हड्डी है, डेफिनेटली है। आप देख लें, लाइनें लगी होती हैं सेल के लिए। सर आप देखें कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश से निकल के इंडिया शिफ्ट हो रही है, तो बांग्लादेश कैसे तरक्की करेगा? वो तो नीचे जाएगा ना। नहीं मिस, आप ऐसे ना कहें कि पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही नहीं इसमें। नहीं, आप कह रही है ना कि जब इंडिया उनसे पीछे हो जाएगा तो वो बांग्लादेश बन जाएगा। हाँ। नहीं, अगर पाकिस्तान पॉजिटिव वे में उसकी मदद करेगा तो टेक्सटाइल में ऊपर जा सकते हैं हम। पाकिस्तान कैसे मदद करेगा? यहाँ पे ये बता दूं कि इंडिया के लिए 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऐसे है जैसे हाँ। ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा जॉब जनरेट होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। और इंडिया तो वैसे भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अगर बांग्लादेशों की बात कर लें, जो उन फैक्ट्रीज में आम लोग काम करते थे उनकी जॉब चलेगी, हाँ, और ये गुर्बत है। डे बाय डे वहाँ पे मजीद बढ़ती जाएगी। जब गुर्बत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेंगे। जिस तरह से हमारी कंट्री में यहाँ पे गुर्बत है, जॉब्स नहीं है, लोग डे बाय डे क्राइम्स करें। कराची की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो इनको चाहिए कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें। अगर पाकिस्तान के साथ बेहतर करेंगे, हम लोग तो उनको कुछ नहीं दे सकते। हम लोग तो खुद IMF से कर्जा मांगते, कभी कहाँ से मांग रहे हैं, कभी कहाँ से मांग रहे हैं, हम उनकी क्या हेल्प करेंगे? तो वो समझदार लोग हैं, ठीक है। उन्होंने हमसे आज़ादी हासिल की, एक अलग रियासत कायम की, और वो टक्का इतना बेहतर हो गया। अब वो फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने टक्के की वही वैल्यू करना चाह रहा है। तो उनके लिए बेहतर यही है कि जो इंडिया, उसके बगैर कोई भी कंट्री नहीं चल सकता। हम लोगों ने उनसे पंगा लिया, आज देखो हम लोग आटे के पीछे तरस रहे हैं, ट्रेड के पीछे मिनते तरले कर रहे हैं। यहाँ पे जॉब्स नहीं है, हमारे वीज़े की कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेस्ट होते, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आता, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं हाईलाइट्स में जरूर जाता। तो इनके बांग्लादेशों के लिए बेहतर यही है कि वो बहुत गरीब कंट्री है, ठीक है। इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, और वहाँ पे जो आज कह रहे हैं कि बांग्लादेश नहीं बनेगा क्योंकि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। भाई हम तो खुद IMF के प्रोग्राम में है, हम तो अपने मुल्क के बिजली के बिल सस्ते नहीं करा सके, तो बांग्लादेश को बिजली कहाँ से देंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए? नहीं, हम बांग्लादेश को बिजली नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ दैट के तसल्ली दे सकते हैं कि वो भी नहीं। तसल्ली भी आई थिंक हम वो भी नहीं दे सकते बांग्लादेश को, क्योंकि हमारे हालात इतने माड़े हो चुके हैं, हम अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुके हाँ, हैं। ठीक ये तो हो। आप जानते ही हाँ, सही हो होंगे। गया। और दूसरी बात वो रही कि बांग्लादेश की, वो सियासत में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इंडिया का और उनका अपना मैटर है, हम उसमें बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकते। नहीं, जब तक इंडिया ने बांग्लादेश को बनाया, इंडिया ने बांग्लादेश को चलाया, सस्ती बिजली दी, अच्छे प्रोडक्ट, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर तो हमारे साथ लगता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश का बॉर्डर तो इंडिया के साथ लगता है। आज जब इंडिया उसके साथ कट ऑफ हो रहा है, पाकिस्तान, जैसे अभी भाई ने कहा कि अब जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन अगर पाकिस्तान के फेवर में आया तो इंडस्ट्री तो फिर पाकिस्तान आनी चाहिए थी, पाकिस्तान से निकल के वो इंडिया जा रही है। लॉजिक है ना इस बात में? लॉजिक तो है, बट बांग्लादेश, पाकिस्तान उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को आप खुद देख रही हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है ना, वो मेरे अंदाजे में टेक्सटाइल के अलावा ये दूसरा है वो किसान खेती बाड़ी। हाँ, खेती बाड़ी पे चल रहा है मुल्क। हाँ, ठीक है। वो तो हमारी फ्लॉप हो चुकी है तकरीबन, वो भी। खेती बाड़ी भी फ्लॉप हो गई हाँ, है। देख लें हाँ। क्या हालात चल रहे हैं आजकल किसानों के। हाँ, तो अगर बांग्लादेश इंडिया से कटा रहता है तो तरक्की करेगा कि डाउनफॉल का शिकार होगा? डाउनफॉल का शिकार होगा। डाउनफॉल का शिकार। बिजनेसमैन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। अगर फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, मैं भी एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, इस मुल्क के अंदर बिजनेस करता हूँ, आए दिन हमारे लिए कोई ना कोई टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है। जो बड़ी हमारे मुल्क के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, हम दूसरे मुल्क की बात करते हैं, हम खुद तबाह हुए पड़े हैं। हमारे मुल्क में खुद बिजनेस नहीं रह गया हुआ। ये लोग अपने बिजनेस इनके चलते जा रहे हैं, इनकी टेक्सटाइल मिल चलती जा रही हैं, आवाम को इन्होंने भूखा मारा हुआ है। अब यहाँ पर जितना भी गरीब तबका है सब परेशान है। लोग सिर्फ अपनी फेवर के लिए बोलते हैं। अब जैसे अभी जो है ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लोगों की पसंद थे। जब 150 पर पेट्रोल था इमरान खान के दौर के अंदर, तो लोग उसको गालियाँ देते थे, उसको बुरा बोलते थे। अब अभी ये 300 से अभी 250 पर आया, लोग चुप करके अभी भी कर रहे हैं। हम लोग खुद ना, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। अब ये लोग चुप करके, हमारी ना उस कौम वाली मिसाल बन चुकी हुई है कि हमने काम पे जाना, जूते मारने वाले बंदे बढ़ाओ। हम अपने हक के लिए बोलते नहीं है। सबको ये होता है यार मैं क्यों जाके उसके पीछे बोलूँ, यार मैंने काम पे जाना, मैं लेट हो रहा हूँ।
हमारे बच्चे अभी जो जिन्होंने पैदा भी होना उनको भी हमने टैक्स के उसके नीचे दबा सही दिया बात है, हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हुकूमतें बदलती है लेकिन हालात हमारे नहीं बदल रहे। अगर सर 1947 की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे ना, फिर बाद में तकसीम हो जाती है। एक मुल्क दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में बड़ी तरक्की की, और हम डाउन से डाउन ही जाते जा रहे मतलब हमने इन 78 साल में कुछ भी अचीव नहीं किया। हैं, कुछ भी नहीं अचीव किया। हम तो बस ना कर्जा ले के बस खुद को क्रूज करते जा रहे हैं, और ये सियासतदानों के और जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं इनके हम बच्चों को अमीर से अमीर तर बनाते जा रहे हैं, हम गरीब से गरीब तर। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों का कहना है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। जब किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर दंगे फसाद होते हैं। जैसे कि बांग्लादेश अब इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत भी अब उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि बीते दिनों जो भी बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कदम उठाए हैं उसके चलते वो उसका साथ नहीं देगा। भारत ने अब वहाँ एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है, जैसे प्याज, चावल, बिजली आदि का तो पहले से ही बंद कर रखा था, लेकिन अब मेडिसिन के रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जिससे वहाँ पर दंगे फसाद के चलते वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया में अपना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। बांग्लादेश है जो वो बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो खुद गरीबी से बुरे हाल में है। वो खुद IMF से कर्ज मांग रहा है। वहाँ गरीबी है बहुत ज़्यादा, और महंगाई है। पेट्रोल डीज़ल के दाम हद से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। लोग जो हैं वो रोज़मर्रा की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं अपनी। पाकिस्तान का जो वीज़ा है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, तो पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश की कोई हेल्प कर सकता है। बांग्लादेश को चाहिए कि वो इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर बनाए, जैसे कि मालदीव्स ने किया। नहीं तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि जब किसी भी देश को आगे बढ़ना होता है तो उसे किसी रिलीजन की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि जो देश है, किसी की भी कंट्री की सक्सेस इंटरनेशनल इंटरेस्ट से बढ़ती है, ना कि रिलीजन से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।